राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सब प्रथम आप सभी को नरक चतुर्दशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। इस नरक चतुर्दशी को आपके यहाँ पे क्या कहते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसको छोटी दिवाली, नरक चतुर्दशी, रूप चौदस, नरक चौदस, रूप चतुर्दशी आदि नामों से संबोधित किया जाता है। तो अभी सबसे पहले हम मुहूर्त बता देते हैं कि कब से नरक चतुर्थी लग रही है, अर्थात छोटी दिवाली कब से प्रारंभ हो रही है और उस दिन आपको क्या विशेष करना है, इसकी पौराणिक कथा क्या है, आपको क्या नहीं करना है, और लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कुछ इंपॉर्टेंट 2 काम जो आपको नरक चतुर्दशी वाले दिन अवश्य करने हैं, जिससे माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होती है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि 23 अक्टूबर की शाम को 6:03 से नरक चतुर्दशी प्रारंभ हो जाएगी। लेकिन उदय तिथि के अनुसार सनातन धर्म में सभी त्योहार बनाए जाते हैं, इसलिए नरक चतुर्दशी का जो त्योहार है वो 24 अक्टूबर को बनेगा, क्योंकि 24 अक्टूबर से 5:30 बजे ये शाम के 5:30 बजे ये विश्राम हो जाएगी। तो 24 अक्टूबर को उदय तिथि के अनुसार नरक चतुर्दशी बनाई जाएगी। अच्छा, कुछ लोग 23 तारीख को भी नरक चतुर्दशी बनाएंगे, तो उसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि नरक चतुर्दशी आखिर क्यों बनाई जाती है, किस लिए बनाई जाती है, और दिवाली से पहले मनाई जाती है नरक चतुर्दशी। संध्या के पश्चात दीप प्रज्वलित किया जाता है और बोला जाता है इस चतुर्दशी पर पूजा अर्चना करने वाले कभी भी अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं होते। आप लोगों को पता है कहीं कहीं पर 5 दिवसीय दीपदान होता है यमराज के निमित्त, और कहीं कहीं पर धनतेरस पे यमराज के निमित्त दीपदान होता है, और कहीं कहीं पे नरक चतुर्दशी वाले दिन भी दीपदान किया जाता है। सबसे पहले नरक चतुर्दशी की पौराणिक कथा जान लेते हैं, क्योंकि नरक चतुर्दशी की पौराणिक कथा सुनने मात्र से हमारे जन्मों जन्मांतर के पाप क्षीण हो जाते हैं। रंती देव नामक एक राजा हुए थे। वह बहुत ही पुण्य आत्मा और धर्मात्मा थे, सदैव धर्म और कर्म के कार्य में लगे रहते थे। जब उनका अंतिम समय आया तो यमराज के दूत उन्हें लेने आए। वो दूत राजा को नरक में ले जाने लगे। यमराज के दूतों को देखकर राजा आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने पूछा, मैंने तो कभी कोई अधर्म या पाप नहीं किया है, तो फिर आप मुझे नरक में क्यों भेज रहे हो? कृपया कर मेरा अपराध बताइए, किस कारण मुझे नरक का भागी होना पड़ रहा है? राजा की करुणा भरी वाणी सुन के यमदूतों ने कहा, हे राजा, एक बार तुम्हारे द्वार पे एक ब्राह्मण भूखा पेट लौट गया था, जिस कारण तुम्हें नरक में जाना पड़ रहा है। राजा ने यमदूतों से विनती करते हुए कहा कि वह उसे 1 वर्ष और 1 समय देने की कृपा करें। राजा का कथन सुन के यमदूतों विचार करने लगे कि राजा को 1 वर्ष की आयु प्रदान कर देते हैं। यमदूतों के जाने के बाद राजा इस समस्या के निदान के लिए ऋषियों के पास गया। उन्होंने समस्त वृत्तांत बताया कि यम के दूत मुझे पकड़ने आए थे और उन्होंने बताया कि एक ब्राह्मण मेरे द्वार से खाली चला गया था और उन्होंने मुझे 1 वर्ष का समय बताया है। ऋषि ने राजा से कहा कि यदि राजन कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का व्रत करेंगे और ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे, तो उनसे अपने अपराधों के लिए क्षमा याचना करेंगे तो वह पाप मुक्त हो जाएंगे। ऋषियों के कथन को सुन के राजा कार्तिक माह की कृष्ण चतुर्दशी का व्रत करते हैं। इस प्रकार वह पाप मुक्त होकर भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ पधार जाते हैं। कहते हैं नरक चतुर्दशी का व्रत रखने से हम लोगों को भी वैकुंठ की प्राप्ति होती है। अगर आप लोग भी नरक चतुर्दशी का व्रत रखना चाहते हो तो आप लोग 24 तारीख को इसका व्रत रख सकते हैं, और अगर व्रत नहीं रखा जाता है तब भी आप लोग कथा सुनने के बाद भी वैकुंठ धाम की प्राप्ति अवश्य कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको दूसरी कथा सुनाती हूँ। आज के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था। नरकासुर ने देवताओं की माता आदिति के आभूषण छीन लिए थे, वरुण को छत्र से वंचित कर दिया था, मंदराचल पर्वत के मणि पर्वत शिखर पर भी कब्जा कर लिया था, देवता, सिद्ध पुरुष, राजा तथा 16,100 कन्याओं का अपहरण करके उन्हें बंदी बना लिया था। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को भगवान श्री कृष्ण ने उसका वध किया। उसके
उन कन्याओं को बंदी गृह से छुड़ाया। उसके बाद भगवान ने सामाजिक मान्यता दिलाने के लिए उन्हें अपनी पत्नी के रूप में वर्ण किया, क्योंकि 16,100 रानियां थीं, वो आत्महत्या करने जा रही थी, क्योंकि उन्होंने कहा कि नरकासुर की कैद में रहने के बाद मुझे तो कोई अपनाएगा नहीं। तो भगवान ने उनको सामाजिक मान्यता दिलाने के लिए और उनको आत्महत्या जैसे पाप से बचाने के लिए अपनी धर्मपत्नी के रूप में स्वीकार किया और बंदी गृह से मुक्त कराया। इस प्रकार सभी को नरकासुर के आतंक से मुक्ति मिल गई। इस घटना के रूप में ही नरक चतुर्दशी छोटी दिवाली के रूप में बनाई जाती है। बोलिए राधे राधे, बाके बिहारी लाल की जय। अब मैं आपको बताती हूँ कि नरक चतुर्दशी वाले दिन शरीर पर उपटन लगा के नहाने से या फिर तेल लगा के नहाने से रूप का निखार आता है, क्योंकि इसको रूप चौदस भी बोलते हैं। क्या आप लोग जानते हो कि कार्तिक माह में पूरे महीने तेल लगाने की मनाही होती है, लेकिन नरक चतुर्दशी वाले दिन या फिर रूप चौदस वाले दिन तेल लगाना, उपटन लगाना बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। आज के दिन सूर्य उदय से पूर्व स्नान करना चाहिए। शरीर से पूर्व तिल के तेल लगाना चाहिए। स्नान से पूर्व आपको पूरे शरीर में तिल का तेल लगाना चाहिए। अच्छा, आप तिल का तेल लगाते वक्त इसमें थोड़ी सी हल्दी और आटा भी मिला सकते हैं। उसके बाद आपको एक लौकी लेनी चाहिए और अपने सिर से 7 बार घुमानी चाहिए। कहते हैं लौकी अपने सिर से 7 बार घुमाने के बाद आपको किसी भी प्रकार का नर्क की यातनाएं नहीं भोगनी पड़ती, ऐसा पद्म पुराण में लिखा हुआ है। फिर आपको तिल डाल के स्नान करना चाहिए, साफ स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए, तिलक लगाना चाहिए और दक्षिण दिशा में मुख कर यमराज के निमित्त आपको तिल डालकर जल दान करना चाहिए, जिसको कहते हैं यम का तर्पण करना चाहिए। इससे साल भर के पाप क्षीण हो जाते हैं। जैसे अभी आपने पितरों के निमित्त पितरों का तर्पण किया है, वैसे ही आपको नरक चतुर्दशी वाले दिन अर्थात 24 तारीख को यमराज के नाम का तर्पण भी करना है, जिससे आपके साल भर के पाप नष्ट हो जाएंगे। तर्पण करते वक्त आपको ओम यमाय नमः या फिर ओम धर्मराजाय नमः, ओम चित्रगुप्ताय नमः, ओम चित्राय नमः, इनमें से आप किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हो। उसके बाद आपको लौकी का विसर्जन कर देना है। कहते हैं इस विधि को करने से आपका रूप बढ़ता है और आप सुंदर बनते हो, स्वस्थ बनते हो। आज के दिन सूर्योदय से पूर्व स्नान करने से मनुष्य को नर्क के भय से मुक्ति मिलती है। अरे पद्म पुराण में तो यहाँ तक लिखा गया है, जो मनुष्य सूर्य उदय से पूर्व स्नान करता है वह यमलोक नहीं जाता है, अर्थात नर्क का भागी नहीं होता है। भविष्य पुराण के अनुसार कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को जो व्यक्ति सूर्य उदय के बाद स्नान करता है, उसके पिछले 1 वर्ष के समस्त पुण्य कार्य समाप्त हो जाते हैं। इस दिन स्नान करने से पूर्व तिल के तेल की मालिश करनी चाहिए। यद्यपि कार्तिक मास में तेल लगाना वर्जित होता है, किंतु नरक चतुर्दशी के दिन इसका विधान है। नरक चतुर्दशी को तिल के तेल की मालिश करने से और जल में गंगा जल डालकर स्नान करने से माता लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है। नरक चतुर्दशी को सूर्यास्त के पश्चात अपने घर पे तथा अपने कार्य स्थल पर तेल के दिए अवश्य जलाने चाहिए। कहते हैं नरक चतुर्दशी को आपको 14 दिए जलाने चाहिए और कहते हैं कि तेल के दिए जलाने से माता लक्ष्मी का स्थायी निवास मिलता है। ऐसा भगवान विष्णु ने राजा बलि से कहा था। भगवान विष्णु ने राजा बलि को धन त्रयोदशी से दिवाली तक 3 दिनों में दीप दान करने से घर पे लक्ष्मी का स्थायी निवास का वरदान दिया था। अब मैं आपको बताती हूँ कि नरक चतुर्दशी पर आखिर आपको कौन कौन से कार्य बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। कहते हैं कि नरक चतुर्थी पर ये कार्य करने पे माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। तो चलिए अब मैं आपको उन कार्य के लिए बताती हूँ। नरक चतुर्दशी से पहले नरक चतुर्दशी वाले दिन आपको अपना घर खाली नहीं छोड़ना चाहिए। अगर किसी भी जरूरी काम से बाहर जाएं तो कोशिश करें कि आपके घर में कोई ना कोई अवश्य हो। घर में समृद्धि वास बनाए रखने के लिए, अकाल मृत्यु से बचने के लिए नरक चतुर्दशी पर घर की दक्षिण दिशा में दीपक की
कौड़ी, 1 रुपए का सिक्का रख के यमराज के निमित्त दीप आपको अवश्य जलाना चाहिए। और भी ऐसे अनेकों कार्य हैं जो आपको नरक चतुर्दशी वाले दिन बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। जैसे कि नरक चतुर्थी पे आपको दक्षिण दिशा में गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, इसे बिल्कुल भी गंदा नहीं करना चाहिए। और साथ ही के साथ तेल दान इस दिन नहीं करना चाहिए। किसी भी प्रकार का तेल दान करने से माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं और हमारे घर से चली जाती हैं। आपको मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। पत्नी पत्नी को संभोग क्रिया में नहीं पड़ना चाहिए। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि नरक चतुर्दशी वाले दिन कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो आपको अवश्य करने चाहिए। कहते हैं कि स्नान के पश्चात नरक चतुर्दशी वाले दिन दक्षिण दिशा की ओर हाथ जोड़कर यमराज से प्रार्थना करें। ऐसा करने से मनुष्य द्वारा वर्ष भर किए गए पापों का नाश हो जाता है। इस दिन यमराज के निमित्त तिल के तेल का या फिर सरसों के तेल का दिया घर के मुख्य द्वार पर जरूर जलाएं, जिसे बोला जाता है यम का दिया। नरक चतुर्दशी के दिन शाम के समय सभी देवताओं की पूजन के बाद तेल के दीपक जला के घर की चौखट के दोनों ओर, घर के बाहर, कार्यस्थल पर, अपने किचन घर में, अपने बेडरूम में, अपने ड्राइंग रूम में ऐसा जरूर करना चाहिए। कहते हैं इस दिन 14 दिया जलाने से मान्यता है कि माता लक्ष्मी सदैव आपके घर पे वास करती हैं। नरक चतुर्दशी को रूप चतुर्दशी या फिर रूप चौदस कहते हैं, इसलिए रूप चतुर्दशी के दिन भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से आपको सौंदर्य की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि इस दिन आधी रात को घर का जो बेकार सामान है वो फेंक देना चाहिए। इस परंपरा को कहते हैं कि आपने अपने घर से दरिद्रता को निकाल दिया। नरक चतुर्दशी के अगले दिन दिवाली पर लक्ष्मी माता का आगमन होता है, इसलिए इस दिन रात्रि को आपको दरिद्रता को निकाल देना चाहिए। लिंग पुराण के अनुसार इस दिन उड़द के पत्ते साग से युक्त भोजन करने से व्यक्ति सभी पापों से दूर हो जाता है। नरक चतुर्दशी के दिन सर्वप्रथम लाल चंदन, गुलाब और फूल व रोली के पैकेट की पूजा करें। तत्पश्चात उन्हें एक लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख दें। इस उपाय को करने से माता लक्ष्मी अत्यधिक प्रसन्न होती है। एक बात मैं आपको बता दूं, अगर 2 दिन चतुर्दशी तिथि पड़ती है तो जिस दिन सूर्य उदय के साथ तिथि उदित होती है उसी दिन चतुर्दशी तिथि बनाई जाती है, जैसे कि इस बार 24 अक्टूबर को पड़ रही है। आशा करती हूँ कि आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी। मेरे पास बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मेरे को वीडियो को यहीं पे समाप्त करना पड़ेगा। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी डॉक्टर आशु दीदी पर मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। आप लोगों को कैसी लगती है मेरी वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। आप सभी को दीपावली पर्व की अनंत और अनंत शुभकामनाएं।